ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। एकादशी व्रत करेंगे तो जीवन भर सुखी व धनवान रहेंगे। माह में 2 एकादशियां होती हैं, अर्थात आपको माह में बस 2 बार और वर्ष के 365 दिनों में मात्र 24 बार ही नियम पूर्वक एकादशी व्रत रखना है। हालांकि प्रत्येक तीसरे वर्ष अधिक मास होने से 2 एकादशियां जुड़कर ये कुल 26 हो जाती हैं। पुराणों के अनुसार जो व्यक्ति एकादशी करता है वह जीवन में कभी भी संकटों से नहीं घिरता, उसके जीवन में धन और समृद्धि बनी रहती है। इस एकादशी व्रत के करने से व्यक्ति निरोगी रहता है, राक्षस, भूत, पिशाच आदि योनि से छुटकारा मिलता है, पापों का नाश होता है, संकटों से मुक्ति मिलती है, सर्व कार्य सिद्ध होते हैं, सौभाग्य प्राप्त होता है, मोक्ष मिलता है, विवाह बाधा समाप्त होती है, धन और समृद्धि आती है, शांति मिलती है, मोह माया और बंधनों से मुक्ति मिलती है, हर प्रकार के मनोरथ पूर्ण होते हैं, खुशियां मिलती हैं, सिद्धि प्राप्त होती है, उपद्रव शांत होते हैं, दरिद्रता दूर होती है, खोया हुआ सब कुछ फिर से प्राप्त हो जाता है, पितरों को अधोगति से मुक्ति मिलती है, भाग्य जागृत होता है, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, पुत्र प्राप्ति होती है, शत्रुओं का नाश होता है, सभी रोगों का नाश होता है, कीर्ति और प्रसिद्धि प्राप्त होती है, वाजपेयी और अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है और हर कार्य में सफलता मिलती है। हिंदू नववर्ष की पहली एकादशी चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को होगी। उस दिन एकादशी व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा की जाएगी। नववर्ष की पहली एकादशी कब है? कामदा एकादशी व्रत का शुभ मुहूर्त पारण समय आइए जानते हैं। हिंदू नववर्ष का प्रारंभ चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि यानी 9 अप्रैल से हुआ है। हिंदू नववर्ष की पहली एकादशी चैत्र शुक्ल एकादशी तिथि को होगी। उस दिन एकादशी व्रत रखकर भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा की जाएगी। इस एकादशी को कामदा एकादशी के नाम से जानते हैं। कामदा एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के कार्य सफल होते हैं, सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं, श्री हरि की कृपा से राक्षस योनि से मुक्ति भी मिल जाती है। हिंदू नववर्ष की पहली एकादशी कामदा एकादशी का पूजा मुहूर्त और पारण समय आइए जानते हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 18 अप्रैल के दिन गुरुवार शाम 5:31 पर शुरू होगी। इस तिथि की समाप्ति 19 अप्रैल दिन शुक्रवार को रात 8:04 पर होगी। उदया तिथि की मान्यता के अनुसार इस साल कामदा एकादशी का व्रत 19 अप्रैल को शुक्रवार को रखा जाएगा। कामदा एकादशी के दिन का शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 4:23 से सुबह 5:07 तक है। वहीं अभिजीत मुहूर्त यानी उस दिन का शुभ मुहूर्त 11:54 से दोपहर 12:46 तक है। कामदा एकादशी के दिन आप सुबह में सूर्योदय से लेकर 10:57 AM के बीच कभी भी भगवान विष्णु की पूजा कर सकते हैं, क्योंकि उस समय रवि योग होगा जो पूजा पाठ के लिए अच्छा होगा। उस समय वृद्धि योग भी होगा, उसमें आप जो भी पुण्य करेंगे उसमें वृद्धि होगी। 3 शुभ योग में है कामदा एकादशी। कामदा एकादशी के दिन 3 शुभ योग बन रहे हैं। उस दिन रवि योग सुबह में 5:51 AM से सुबह 10:57 AM तक है। वहीं वृद्धि योग प्रातः काल से लेकर देर रात 1:45 तक रहेगा। उसके बाद से ध्रुव योग होगा। ये तीनों ही योग कार्यों के लिए विशेष शुभ है। कामदा एकादशी वाले दिन मघा नक्षत्र प्रातः काल से लेकर सुबह 10:57 AM तक है। उसके बाद से पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है। जो लोग 19 अप्रैल को कामदा एकादशी का व्रत रखेंगे वे 20 अप्रैल को पारण करेंगे। उस दिन पारण का समय सुबह 5:50 से लेकर सुबह 8:26 तक है। उस दिन द्वादशी तिथि का समापन 10:41 PM पर होगा। द्वादशी समापन से पूर्व पारण कर लेना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय श्रोताओं, आज आप श्रवण करेंगे कामदा एकादशी व्रत की पावन कथा। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, मैं आपको कोटि कोटि नमस्कार करता हूँ। अब आप कृपा करके मुझे चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी का महत्व कहिए। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज, यही प्रश्न
एक समय राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ जी से किया था और जो समाधान उन्होंने किया वो सब मैं आपको कह सुनाता हूँ। प्राचीन काल में भोगीपुर नामक एक नगर था। वहाँ पर अनेक ऐश्वर्यों से युक्त पुंडरीक नामक का एक राजा राज्य करता था। भोगीपुर नगर में अनेक अप्सरा, किन्नर तथा गंधर्व वास करते थे। उनमें से एक जगह ललिता और ललित नाम के दो स्त्री पुरुष अत्यंत वैभवशाली घर में निवास करते थे। उन दोनों में अत्यंत स्नेह था, यहाँ तक कि अलग अलग हो जाने पर दोनों व्याकुल हो जाते थे। एक समय पुंडरीक की सभा में अन्य गंधर्वों सहित ललित भी गान कर रहा था। गाते गाते उसको अपनी प्रिय ललिता का ध्यान आ गया और उसका स्वर भंग होने के कारण गाने का स्वरूप बिगड़ गया। ललित के मन में भाव जानकर कारकोट नामक नाग ने पद भंग होने का कारण राजा से कह दिया। तब पुंडरीक ने क्रोध पूर्वक कहा कि तू मेरे सामने गाता हुआ अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है, अतः तू कच्चा मांस और मनुष्य को खाने वाला राक्षस बनकर अपने किए कर्म का फल भोग। पुंडरीक के श्राप से ललित उसी समय उसी क्षण महाकाय विशाल राक्षस हो गया। उसका मुख अत्यंत भयंकर, नेत्र सूर्य चंद्रमा की तरह प्रदीप्त तथा मुख से अग्नि निकलने लगी। उसकी नाक पर्वत की कंदरा के समान विशाल हो गई और गर्दन पर्वत के समान लगने लगी। सिर के बाल पर्वतों पर खड़े वृक्षों के समान लगने लगे तथा भुजाएं अत्यंत लंबी हो गई। कुल मिलाकर उसका शरीर 8 योजन के विस्तार में हो गया। इस प्रकार राक्षस होकर वह अनेक प्रकार के दुख भोगने लगा। जब उसकी प्रियतमा ललिता को यह वृत्तांत मालूम हुआ तो उसे अत्यंत खेद हुआ और वह अपने पति के उद्धार का यत्न सोचने लगी। वह राक्षस अनेक प्रकार के घोर दुख सहता हुआ घने वनों में रहने लगा। उसकी स्त्री उसके पीछे पीछे जाती और विलाप करती रहती। एक बार ललिता ने अपने पति के पीछे घूमती घूमती विंध्याचल पर्वत पर पहुंच गई, जहां पर श्रृंगी ऋषि का आश्रम था। ललिता शीघ्र ही श्रृंगी ऋषि के आश्रम में गई और वहां जाकर विनीत भाव से प्रार्थना करने लगी। उसे देखकर श्रृंगी ऋषि बोले कि हे सुभगे, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो? ललिता बोली कि हे मुने, मेरा नाम ललिता है। मेरा पति राजा पुंडरीक के श्राप से विशालकाय राक्षस हो गया है। इसका मुझको महान दुख है। उसके उद्धार का कोई उपाय बतलाइए। श्रृंगी ऋषि बोले, हे गंधर्व कन्या, अब चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी आने वाली है, जिसका नाम कामदा एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य के सब कार्य सिद्ध होते हैं। यदि तू कामदा एकादशी का व्रत करके पुण्य का फल अपने पति को दे दे तो वह शीघ्र ही राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा और राजा का श्राप भी अवश्यमेव शांत हो जाएगा। मुनि के ऐसे वचन सुनकर ललिता ने चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी आने पर उसका व्रत किया और द्वादशी को ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को देती हुई भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, मैंने जो यह व्रत किया है इसका फल मेरे पतिदेव को प्राप्त हो जाए, जिससे वह राक्षस योनि से मुक्त हो जाए। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त होकर अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हुआ। फिर अनेक सुंदर वस्त्राभूषणों से यह युक्त होकर ललिता के साथ विहार करने लगा। उसके पश्चात वे दोनों विमान में बैठकर स्वर्गलोक को चले गए। वशिष्ठ मुनि कहने लगे कि हे राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है तथा राक्षस आदि की योनि से भी छूट जाता है। संसार में इसके बराबर कोई और दूसरा व्रत नहीं है। इसकी कथा पढ़ने या सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। प्रिय श्रोताओं, आप सब पर श्री हरि की कृपा बनी रहे। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। आप सभी के सभी मनोरथ पूर्ण हो। आप सभी पर श्री हरि अपनी कृपा बनाए रखे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। राधे राधे मित्रों, जय श्री कृष्ण।